امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 2। ये आपकी नवाई उर्दू का सबक है, 9वीं जमात का, रशीद अहमद सिद्दीकी। आपकी कहानी का नाम चारपाई है और इनके मुसन्निफ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज मैं पहले रशीद अहमद सिद्दीकी की हालात ज़िंदगी पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद चारपाई पढ़ेंगे। ये एक इंशाइया है। मैंने आपको इंशाइया के बारे में पहले सबक में बता दिया है, इंशाइया किसे कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी जो चारपाई के मुसन्निफ हैं, इनकी हालात ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और इसके बाद आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो कहाँ के थे रशीद अहमद सिद्दीकी? जौनपुर के थे और उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और आला तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एमए करने के बाद वहीं मुलाजिम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी इसके सदर बनाए गए। किसके सदर बनाए गए? शोबा उर्दू के सदर बनाए गए। इन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज था और उन्होंने सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिब इल्मी के ज़माने ही से लिखना शुरू कर दिया था। वो एक मुसन्निफ थे और उर्दू में लिखते थे। उनके मज़ामीन तंज़ और ज़राफ़त के आला नमूना हैं। वो जो लिखते थे तंज़ और ज़राफ़त यानी तंज़िया बातें, ज़राफ़त यानी हंसी मजाक में, बहुत ही खुशनुमा अंदाज में लिखते थे कि लोगों को पढ़कर हंसी आ जाए। वो अमूमन इशारों, कनायों और चुभते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्ज़ों और मुतज़ाद लफ्ज़ों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। मुतज़ाद लफ्ज़ यानी उल्टे लफ्ज़ को एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। इनके मौज़ूआत में तनू है। माशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो इनके तर्ज़ तहरीर को समझने वाला कारी इनकी नुक्ता रसी के दाद दिए बगैर नहीं रहता। तर्ज़ तहरीर जो उनके लिखने का तरीक़ा है, उसके जो कारी जो समझते हैं तो उनसे क्या करते हैं, उनको दाद दिए बगैर नहीं रहता। इनके यहाँ दिलचस्प फ़क़रों, नादिर तशबीहों, माने ख़ेज़ इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुरलुत्फ़ अंदाज़ बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज़ लोगों की नज़र में अहम तरीन मुसन्निफ़ करार दिया जाता है। इन दिनों मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी इस तर्ज़ के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 यानी 1963 में उन्हें पद्म श्री का एजाज़ अता किया। इनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मज़ामीन रशीद मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। खंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। गंज हाय, गिराम आया और हमें नफ्स रफ्ता खाकों के मजमूए हैं। ये सब खाके हैं। तंज़ियात व मज़ाहकात और जदीद गज़ल, तनक़ीद और आशिफ्ता बयानी मेरी खुदनोश्त। आशिफ्ता बयानी मेरी खुदनोश्त यानी उन्होंने अपने बारे में लिखा है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसानीफ़ है। आइए अब आगे देखते हैं। ये है रशीद अहमद सिद्दीकी की लिखी हुई इंशाइया, ठीक है। और ये कहानी का नाम क्या है? चारपाई। आइए पढ़ते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार मजमून है। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछाना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? हम चारपाई पे पैदा होते हैं, इसी पर लेटे सोते हैं और आखिरत का रास्ता भी क्या होता है? इसी चारपाई से लेते हैं। चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है, यानी हमारे बचपन से ये हम इसके आदी हैं। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ व भीख भी मांगते हैं, कभी फ़िक्र सुखन करते हैं। फ़िक्र सुखन यानी शेर कहना या शेर कहने की कोशिश करना, फ़िक्र सुखन करते हैं। और कभी फ़िक्र कौम यानी कौम की फ़िक्र।
अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। अब जब फाका भी करते हैं तो हम चारपाई पर ही रहते हैं। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बरतानिया को आईसीएस पर, शायर को काफिया पर, या तालिब इल्म को गुलगप्पाड़े पर। बरतानिया को किस पर? आईसीएस पर है। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेज के ज़माने में से इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था, लेकिन अब इसे हम क्या बोलते हैं? आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं अब इसे। और शायर को काफिए पर, जो काफिया शायर लगाते हैं, और तालिब इल्म को गुलगप्पाड़ा यानी हल्ला गुल्ला शोर गुल में मज़ा आता है। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नौमौजू होता है। अब जो हमारे रियासत का मुलाजिम होता है उससे हर काम करवा लिया जाता है। सरकार बहुत सारे काम करवाती है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। अब जो सरकारी रियासत के मुलाजिम होते हैं उसको हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई असामी ना थी जो इनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लॉर्ड साहब से तय कर आए हैं। राजा साहब ही की जगह पर इत्तफा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे, ये इनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा। इनकी जगह इनको दे दी गई। आखिर बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जोशांदे की देगची सिरहाने रखी हुई है, चारपाई से मिला हुआ बोल व बराज का बर्तन है। अब बोल और बराज माने समझते हैं। बोल माने होता है पेशाब और बराज माने पाखाना, यानी बोल बराज यानी पेशाब पखाने के बर्तन भी चारपाई के नीचे है। चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशे जौ, रुई के फाये, कागज़ के टुकड़े, मच्छर, भंगे, घरिया महल्ले के 2-1 बच्चे, जिनमें एक आध ज़ुकाम खुसरे में मुब्तला है। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गौर लाए गए। लबे गौर यानी करीब, मौत के करीब। अब देखिए कितना तंजिया बात मुसन्निफ कह रहे हैं कि हमारे चारपाई कितने काम की है। दवा भी उसी पर रखते हैं और आबे जोश भी उसी पर रखा जाता है, और कागज़ के टुकड़े भी चारपाई के नीचे मिल जाते हैं। बच्चे भी नीचे घुस कर खेल लेते हैं, चारपाई के बीच नीचे खोल लेते हैं, और गुस्ल भी चारपाई पर करा दिया जाता है बच्चे को। आइए आगे पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानका, खीमा, दवा खाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना सबकी हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। वक्त वक्त पर चारपाई से बहुत सारा काम दिया जाता है। कभी उसको सोने का कमरा बना लिया जाता है, कभी गुस्ल खाना, कभी किला, कभी खानका, बहुत सारा काम चारपाई से लिया जाता है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, इस पर एक नई दरी बिछा दी गई, जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत छोटी सी आराजी यानी छोटी सी ज़मीन को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया। यानी उसकी बिस्तर की तह इतनी कड़ी होती है, ऐसा लगता है कि नालियों में बटा हुआ। और मेहमान साहब माँ अचकन, टोपी, बैग, बख्ची के बैठ गए। यानी जब मेहमान जो आए तो अचकन समेत टोपी और बैग बख्ची के क्या करते हैं, चारपाई पे बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब। चारपाई पर इनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद इन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खौंचे पर से झाड़ू नुमा मूर्छल
झाड़ू नुमा मुरछल यानी एक कपड़े में बंधा हुआ कपड़ा होता है, एक डंडी में बंधा हुआ कपड़ा होता है जिसको वो मक्खी भगाने के काम करता है, खोंचा वाला। वही बता रहे हैं कि झाड़ू नुमा मुरछल से मक्खियाँ उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैला दिया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़ियाँ हमले करती, दाने चुगती और गालियाँ सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। अब कोई तकरीब भी होती है तो क्या होता है, आलू प्याज भी चारपाई पर बैठकर छीला जाता। मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती रहती है, इसको लेकर मुलाजमत से सबको दोष हो जाते हैं, यानी फारिग हो जाते हैं। जब मुलाजमत से छोड़ते हैं तो बहुत सारा सामान ऑफिस से मिलता है, वो क्या करते हैं, सब चारपाई पर ला के रखते हैं। इसी तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो इसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और इस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। जब चारपाई पुरानी हो जाती है तो क्या करते हैं, कोई पुरानी कोठरी में रख देते हैं, उस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। इस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याजों में छिलके थे और वो यकीनन 14 से ज़्यादा थे, यानी 14 तबक रोशन हो गए मुसन्निफ के। चारपाई एक अच्छे बक्स का काम भी देती है। अब देखिए चारपाई बक्से का भी काम करती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ नहीं होता, वो गोलियां जो आप रखते हैं आप ही इस्तेमाल करते हैं। एक आध रुपया, चंद धेले पैसे यानी खुले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, स्टेशनरी छोटा कलम कॉपी वगैरह, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्श सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, सम्मन, जाली दस्तावेज़ के कुछ मसौदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेगी, यानी चारपाई में सारी सामान रखी जाती है। मैं एक ऐसे साहिब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे इनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं। चारपाई पर रखने की इतना आदत हो गया कि उनको पता है कि दाएं तरफ क्या रखा हुआ और बाएं तरफ क्या रखा हुआ। जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते हैं और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, यानी बैठते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते हैं, यानी ख़ानदान के जो बड़े हैं करता धरता चारपाई पे बैठ जाते हैं और वहीं से हुक्म जारी करते हैं, जारी होते रहते हैं। और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा में हाथ, पाँव, ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तामलोट भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। तामलोट किसे कहते हैं? बगैर टोटी का लोटा, जिस लोटे में टोटी ना हो, गोल जो होता है उसे तामलोट कहते हैं। तो क्या करते हैं कि फेंक कर मारने के काम आता है। ये इसलिए कि तवफ़्फ़ करने में गुस्से का तो मध्यम ना पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और इसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आ पहुँची। अब खाना जो आया तो चारपाई पर रखा गया, उसके साथ इतने सारे आ गए, बच्ची भी आ गए, मुर्गियाँ भी आ गए, कुत्ते बिल्ली भी आ गए, सब खाना खाने, सब अपने करीने से बैठ गए। साहिब खाना दस्तरखान सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज़्यादा खाने पर, और बकिया इस पर के इनको मक्खियाँ खाई जाती हैं और बाकी को मक्खी खाई जाती। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती हैं और शौहर की बदज़बानी सुनती हैं, बदतमीज़ी सहती जाती हैं। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़िक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। अब जब शौहर शायर हुए तो क्या हुआ, फ़िक्र सुखन यानी शायरी लिखने का क्या होगा, चारपाई पर ही लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी हो। अब अगर दफ्तर के मुलाजिम है तो टाइम से जल्दी ऑफिस भागें। और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे, बीवी बच्चे बदन दबाने लगे।
कैलूला यानी दोपहर में खाने के बाद जो आराम किया जाता है उसे कैलूला कहते हैं। चारपाई हिंदुस्तान के आबो हवा, तमद्दुन व माशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानिंद ढीली ढाली, शकिस्ता हाल, बेसरो सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा है। कूच और सोफे के दलदादा और ड्राइंग रूम की असीर इस राहत व आफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो लोग ड्राइंग रूम में रहते हैं, सोफे पर बैठते हैं, तो उन लोगों को इस आफियत का यानी चारपाई की आफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं वो लोग जो चारपाई पर मुयस्सर आते हैं। जो चारपाई पर मुयस्सर होती है जिन लोगों को, वो लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मिसल सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशाए चमन यानी चमन का कोना। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐशो फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक तो चारपाई एक ऐसी चीज़ है जो सारी खामी को पूरा कर सकती है। हिंदुस्तानी के सारे परेशानियों और सारे मुअम्मे का हल क्या है? चारपाई ही है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ये एक निशाइया है। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और माने। फ़िक्र सुखन करना यानी शेर कहना, शेर कहने की कोशिश करना। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, अंग्रेज़ों के ज़माने की इंतज़ामी मुलाजमत की सर्विस, जिसे आप IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। गुलगप्पाड़ यानी शोरगुल, और असामी यानी नौकरी या मुनसब। इत्तफा करना, कनात करना, मुतमईन रहना। मुसाहिब यानी दरबारी, बोल यानी पेशाब और बराज यानी पाखाना। 5-7 यानी 5-7, ये तलफ़ुज़ बोलचाल के लहजे या बेतकल्लुफ़ तहरीर में इस्तेमाल होता है। 14 तबक रोशन होना, 14 तबक के माने 7 ज़मीन 7 आसमान, मुराद दिमाग या तबीयत का खूब खुल जाना, मिजाज में पूरी तरह बहाली आ जाना। 14 तबक रोशन होना। आशजो यानी जौ का जोश दिया हुआ पानी जो कमज़ोर मरीज़ों को दिया जाता है। लबे गौर यानी मरने के करीब, लफ्ज़ी माने कब्र के किनारे, लबे माने होता किनारे और गौर माने होता है कब्र यानी कब्र के किनारे। आराजी यानी ज़मीन या खेत। सबक दोश यानी फारिग। और नक्श सुलेमानी किसे कहते हैं? कोई तावीज़ या दुआ, अमलियात की मशहूर किताब। तामलोट बगैर टोटी का लोटा यानी डोंगा जो गोल लोटा होता है। सम्मन किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी अदालत में हाजिर होने का तहरी हुक्मनामा। सम्मन कहा जाता है जब अंग्रेज़ी की हुकूमत थी उस वक्त अदालत में हाजिर होने के लिए एक तहरीरी हुक्मनामा आता था, उसे सम्मन कहा जाता है। और कैलूला दोपहर के खाने के बाद की मुख्तसर नींद यानी मुख्तसर आराम को कैलूला कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के मारूफ इंशाइया निगारों में होता है। रशीद अहमद सिद्दीकी एक बहुत बड़े इंशाइया निगार है और जो चारपाई उन्होंने लिखी है वो भी एक इंशाइया है। इनकी नसर ज़राफ़त का आला नमूना है यानी हंसी मजाक का नमूना। वो आम तौर पर अपनी तहरीरों में सियासी, माशरती और अदबी मसाइल का जिक्र करते हैं और इनको दिलचस्प बनाने के लिए नादिर तशबीहात, मुतज़ाद अल्फाज और रमज़ो इशारा से काम लेते हैं। इनके तंज़ का वार भरपूर होता है। जो तंज़ करते हैं उसका वार क्या होता है? भरपूर होता है। आइए अब हम सवाल जवाब देखेंगे। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कर दिए, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आसानी हो। सवाल नंबर 1 है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है? जवाब लिखेंगे चूँकि हिंदुस्तानियों के लिए चारपाई बहुत अहम होती है, वो इससे मुख्तलिफ काम लेता है। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई मुलाकात करने, गुस्ल करने, हुक्म चलाने, किताबें, दवाएं और दीगर सामान रखने के काम आती है। कभी इस पर प्याज सुखाई जाती है, कभी इस पर अनाज फैलाया जाता है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना कहा है। नंबर 2 देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल रियासत के
मुलाजिम से क्यों दी है? जवाब लिखेंगे रियासत का मुलाजिम हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। इस तरह चारपाई होती है मगर इससे दूसरे बहुत से काम भी ले लिए जाते हैं। चारपाई तो सिर्फ सोने के लिए होती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस चारपाई से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। इसलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दी है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को किस किस तरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब लिखेंगे हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानका, खेमा, दवा खाना, संदूक, किताब, घर, शफा खाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए एक चारपाई के लिए कितना सारा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 है मुसन्निफ ने चारपाई को ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना क्यों कहा है? जवाब लिखेंगे चूँकि चारपाई हमारी मुख्तलिफ ज़रूरियात और ईजाद को पूरा करती है और ये एक अजीब व गरीब ईजाद है जो बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करती है। इसीलिए मुसन्निफ ने इसे ज़रूरत और ईजाद सबसे भरपूर नमूना कहा है। ज़रूरत का ये सबसे ईजाद भरपूर नमूना है। सवाल 5 है चारपाई में रशीद अहमद सिद्दीकी ने आम हिंदुस्तानी रहन सहन का जो नक्शा खींचा है उसे मुख्तसर में लिखिए। अब इस चारपाई में जो हिंदुस्तान के आम जिंदगी का जो नक्शा है वो कैसे खींचा गया, देखिए। जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई के हवाले से हिंदुस्तानी घरानों में मुलाकात करने, सोने, गुस्ल करने या बादशाह या बुज़ुर्गों के रहने, किताबें, दवाएं रखने, प्याज और अनाज सुखाने के काम आती है। इससे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। मुंदरजा झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मुहावरों, यहाँ पे सिर्फ नुगुन्ना होगा, ठीक है, ये ऐन आ गया गलती से। नंबर 1 है ओढ़ना बिछौना होना, किसी चीज़ का हर वक्त आदी होना। ओढ़ना बिछौना का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है और इसका माने होगा किसी चीज़ का हर वक्त आदी होना। मजहब और चारपाई हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना और बिछौना है। नंबर 2 है घुट्टी में पड़ा होना, यानी बचपन से आदी होना, बचपन से किसी चीज़ की आदी होना। हंसी मजाक तुम्हारी घुट्टी में पड़ा हुआ, यानी बचपन से हंसी मजाक का आदी है। सुबकदोश होना यानी फारिग होना, मैं शाम के वक्त काम से सुबकदोश हो जाती हूँ, यानी फारिग हो जाती हूँ। आइए आप देखते हैं मुंदरजा झैल अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए। आपके इधर वाहिद है और ये जमा है। मुलाजिम का जमा क्या होगा? मुलाजिमीन। तालिब का जमा तुलबा, किताब का जमा कुतुब, तकरीब का जमा तकारीब और मुजरिम का जमा मुजरिमीन। यहाँ मीम ये नून होगा, मुजरिमीन। ठीक है बच्चों, आज आपका ये सबक कंप्लीट हो गया, सारे काम हमने करवा दिए हैं। और एक सबक का काम ये भी है कि चारपाई को जो पैराग्राफ आपको पसंद हो उसे अपनी कॉपी में खुशखत नकल कीजिए, यानी खूब अच्छी खूबसूरत राइटिंग में लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।